हरे कृष्णा। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं 5 बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। तो हमें पता है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सारे शास्त्रों का निचोड़ है। अगर हमें वेद, उपनिषद, पुराण इन सारे शास्त्रों को पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम नहीं पढ़ सकते। इसलिए भगवान कृष्ण ने, हमारे भगवान कृष्ण जो हमारे प्यारे कृष्णा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5000 वर्ष पहले उनको पता था कि कलयुग में जो मनुष्य है वह वैसे ही बेचारा इतना परेशान होगा, इतना आलसी होगा कि इतने सारे उपनिषद वो नहीं पढ़ सकता। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सारे उपनिषदों का निचोड़, सारे वेदों का निचोड़ जो है वो हमारी श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोकों में दिया है। तो आज हम जानेंगे 5 ऐसे बेनिफिट्स जो कि अगर हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठन करते हैं रोज़ तो उससे हम जो हैं वो बेनिफिटेड होंगे। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इफ़ वी रीड भगवद गीता डेली तो क्या होगा? यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग अश्वमेध सेक्रीफाइस जो होता है उसको परफॉर्म करने का आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा बाय सिंपली रीडिंग श्रीमद् भगवद गीता। If you are regularly recite 2 chapters of Bhagavad Gita every day with conviction, you will be become eligible to live on the planet of Indra for a kalpa। अब कल्पा जो होता है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है? तो यानी एक कल्प में बिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर बाय सिंपली रीडिंग 2 चैप्टर्स अगर हम सिंपली अगर रोज़ या फिर एक भी वर्स, एक भी श्लोका की एक भी वर्स अगर हम डेली रिसाइट करते हैं तो हमें इंद्रदेव यानी जो कि स्वर्ग के जो हैं वो राजा है, वहाँ पे हमें जो स्वर्ग में जो है वास मिलेगा। और कितने सालों के लिए? 1-2 सालों के लिए नहीं, 100 सालों के लिए भी नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो लॉर्ड श्री कृष्णा समराइज द एंटायर वैदिक फिलोसफी इन दी 700 वर्सेस ऑफ श्रीमद् भगवद गीता। सो श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सारे वेदों, सारे शास्त्रों का जो है वो समरी है। अगर हम बोले ना कि सारे वेदों और सारे शास्त्रों की समरी क्या है, तो वो 700 श्लोक जो श्रीमद् भगवद गीता के हैं वही उसकी समरी है। और अगर हम शास्त्रों का रेफरेंस ले तो हम देखें कि जो शंकराचार्य जी जो थे वो किसकी फिलोसफी में बिलीव करते थे? अद्वैतवाद की। तो उन्होंने भी जो है वो गीता, श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया है जिसको बोला जाता है गीता महात्म्य। उसमें उन्होंने बताया है कृष्णा को कैसे बताया है। अ कॉहर्ड बॉय बताया गया है, ठीक है? ग्वाला बताया गया है और एक्सपर्ट ग्वाला बताया गया है जो कि क्या करते हैं? एक्सट्रैक्टेड द एसेंस ऑफ वेदास एंड उपनिषद विच इज़ कम्पेयर टू अ काउ। यानी कि एक जो हमारे वेदास हैं और जो हमारे उपनिषद हैं उनको गौ माता से कंपेयर किया गया एंड प्रेजेंटेड द नेक्टेरियन मिल्क फॉर आवर बेनिफिट। और जो उसका निचोड़ है श्रीमद् भगवद गीता, उसको क्या बोला गया है? नेक्टेरियन मिल्क यानी अमृत है। तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी महिमा है श्रीमद् भगवद गीता की। और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ेंगे तो हमें उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा, कितना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो अगर और देखिए हम तो तीसरे में ये बताया गया है भगवद गीता डायरेक्ट अस टूवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। ये मेरा खुद का भी सेल्फ रियलाइजेशन है। श्रीमद् भगवद गीता से ही मुझे पता चला कि मैं जो हूँ ये बॉडी नहीं, मैं सोल हूँ। एंड आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हु एम आई। तो मुझे पता चला मैं एक्चुअल में क्या हूँ। एंड व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप विद गॉड, मेरा रिलेशनशिप क्या है मेरे भगवान, मेरे कृष्णा के साथ। ये रियलाइजेशन मुझे किसने दिया? मेरी श्रीमद् भगवद गीता ने दिया। और अगर हम शास्त्रों में देखें तो बहुत सारी बातें श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। सबसे अच्छी जो मुझे ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये भगवद गीता इज़ द बेस्ट ट्रांसक्विलिटी पिल द माइंड काइंड हैज़ गॉड, ठीक है? तो ये हमारे जो माइंड है, जो हमारे मन है उसकी बात करता है। तो इसलिए जो हमारा मन इतना चंचल है ना, इसके लिए ट्रांसक्विलिटी पिल भी है, क्योंकि पता चल जाता है ना कि ये मन ही दुश्मन है, दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। अ क्राइंग फेस टर्न्स इनटू स्माइलिंग फेस विद इन नो टाइम। जब आपको पता चल जाता है ना, हम बोलते रहते हैं अरे मेरे से कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, आपको पता चल जाता है कि अरे कृष्णा तो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर आप ब्लिसफुल हो जाते हैं। नॉट ओनली इट इज़ द बेस्ट स्ट्रेस बस्टर बट इट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर प्रॉब्लम्स लाइक फियर, एंगर, हेट्रेड, लस्ट एंड ग्रीड। और ये सच में है, जो एंगर हमारे अंदर हो जाए, जो हमारे अंदर ग्रीड होती है, जो लालच बहुत ज़्यादा, जो हेट होता है दूसरों के लिए, जब आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ
लॉर्ड हरि, लॉर्ड कृष्णा। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम सब लोग तो कृष्णा की संतान है, तो किससे मैं द्वेष करूं, किसके लिए मैं हेट रखूं, किससे मैं जेलसी करूं, तो ये इग्नोरेंस का जो हमारे आँखों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर पर्दा होता है, ये श्रीमद् भगवद गीता के जब हम पाठन करते हैं तो ये हट जाता है। For devotees, these are the biggest hurdles in the past of self-realization। तो यही होता है, आपके अंदर अगर गुस्सा है, ईगो है, एंगर है, तो आप कभी भी जो है लाइफ में सेल्फ रियलाइज़ नहीं हो सकते, खुद को लेके जो है सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते, हम्बल नहीं हो सकते, टॉलरेंट नहीं हो सकते, कंपैशनेट नहीं हो सकते लोगों को लेके, सोसाइटी को लेके। तो ये हमारी लाइफ में जो है हर्डल होते हैं। लेकिन जब आप श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मन जो है बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन इसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं बाय एंगेजिंग आवर माइंड इन दी सर्विस ऑफ द लॉर्ड हरि। सो अगर हम एसेंस देखें कि श्रीमद् भगवद गीता का एक्चुअल में पर्पस क्या है, बाय रीडिंग भगवद गीता वी गेट क्लोजर टू गॉड एंड अंडरस्टैंड हिम। हम जो है श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के हमें पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण हमसे चाहते क्या है, हम पृथ्वी लोक पर क्यों आए हैं, भगवान से हमारा क्या कनेक्शन है, क्या हम आत्मा है, आत्मा क्या होती है, मनुष्य क्या है, जो हम हैं मनुष्य हैं, जो हमें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है, कर्मों का रिएक्शन क्या होता है, कर्म क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या है। अरे बहुत सारा है, आप श्रीमद् भगवद गीता एक बार पढ़िए। तो आगे अगर हम देखें, जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट भी है, द फेथफुल रीडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड वॉशेस ऑल सिंस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड दोज हु फॉलो इट। हमारे जितने भी जो कर्म होते हैं, पिछले जन्मों के जितने भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, इस जन्म के, जब हम श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते तो हमारे सारे पाप जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। और ये तब होते हैं जब हम क्या करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में जो भी रीडिंग करते हैं उसको फॉलो भी करते हैं। It is blessed with a pure devotion of Krishna, which is the greatest gift a man can ever get। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमें ये गिफ्ट मिला है श्रीमद् भगवद गीता का, अगर किसी का बर्थडे, अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, अगर हम कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं ना, तो आप सबसे अच्छा अगर गिफ्ट कुछ कर सकते हैं तो वो श्रीमद् भगवद गीता है। आप ज़रूर करिए, मैं भी करती हूँ, आप लोगों को भी मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर करिए। आप किसी इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से। So for intelligence, steady mind, peace and happiness, read it and distribute it and be कृष्णा's सोल्जर। तो हमें क्या करना है, कृष्णा के सोल्जर बनना है। हमें क्या करना है, अपनी माइंड को स्टडी करना है, ये इतना फ्रिकलिंग और अनस्टडी जो माइंड है इसको कंट्रोल करना है, कृष्णा का प्यारा सा सर्वेंट बनने की कोशिश करना है ना, ताकि जो हमारी लाइफ का एक्चुअल में गोल है, जो मनुष्य जीवन में का एक्चुअल गोल होता है, बैक टू गॉड हेड, हम उसको प्राप्त कर पाएँ। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले खुद अवेयर होना है और खुद पढ़ना है श्रीमद् भगवद गीता को, ताकि हम दूसरों लोगों को भी क्या कर पाएँ, प्रीच कर पाएँ, दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स बता पाएँ। तो आज की वीडियो को अगर समराइज़ करें तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ने का सबसे पहला बेनिफिट क्या है, अश्वमेध सेक्रीफाइस करने का बेनिफिट। दूसरा, स्वर्गलोक में बिलियंस ऑफ ईयर्स में रहने का, रिसाइड करने की हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरा क्या, हमारे माइंड को पीस मिलती है, ट्रांसक्विलिटी मिलती है, हमारी माइंड के लिए एक पिल है। और चौथा क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। और पांचवा क्या है, कनेक्शन विद गॉड हेड, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। तो ये था आज की वीडियो के लिए। आगे श्रीमद् भगवद गीता की ग्लोरिफिकेशन हम जितनी भी करें उतना कम है, तो इसलिए आप लोग स्वयं पढ़िए और स्वयं जाने कि बेनिफिट्स क्या है एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने के। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। कृष्णा के बारे में जानिए, कृष्णा के बारे में प्रीच करिए, यही है हमारी लाइफ का गोल। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी।